तो दोस्तों डेन नेटवर्क ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे मिलियंस में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 272 करोड़ के आसपास, पिछले साल 282 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 258 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 8% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वहाँ भी 5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 260 करोड़ के आसपास, पिछले साल 276 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 246 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे ठीक है, ऑन एन एवरेज तो देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी की तरफ से थोड़ा सा कंट्रोल किया गया है कंपनी के खर्चे को लेकर, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 47 करोड़ के आसपास था, पिछले साल अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 126 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 77 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 40% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट 60 से 70% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिला। गिरावट इसलिए भी है क्योंकि अगर आप टैक्स को देखते हैं तो पिछले साल क्या हुआ था, कंपनी को टैक्स के रूप में 95 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स के रूप में मात्र 8 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था। टैक्स की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला, क्योंकि टैक्स को हटा के अगर उसके प्रॉफिट देखा जाए तो पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट मात्र 31 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 68 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है टैक्स से पहले देखें तो डबल से भी ज़्यादा होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट मतलब ईपीएस 99 पैसे के आसपास था, पिछले साल 2 रुपये 80 पैसे, अभी देखें तो 1 रुपये 66 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला था। ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूं तो देखिए रेवेन्यू वाइज तो कंपनी ने थोड़ा सा निराश किया है, क्योंकि रेवेन्यू अगर आप देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक थोड़ा सा निगेटिव है। लेकिन इसके बावजूद अगर देखें तो कंपनी एक्सपेंस को मैनेज करके अपने जो प्रॉफिट है उसको इस क्वार्टर में बढ़ाती हुई आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।